नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज। मैं हूं पवन कुमार। पावर स्टार पवन सिंह वर्सेस बिहारी बाबू, दो बिहार के फिल्मी सितारों का बैटल ग्राउंड बना आसनसोल। लेकिन फिल्म में ट्विस्ट तब आया जब पवन सिंह आसनसोल के बैटल ग्राउंड को छोड़कर भागे। खैर, फिल्मी दुनिया में पवन सिंह हमेशा जीत को हासिल करते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा पवन सिंह के फिल्म को, जिसमें अक्सर पवन सिंह गुंडों को हराकर फिल्म में जीत ही जाते हैं। लेकिन ये फिल्मी दुनिया नहीं थी। शायद पवन सिंह इस बात को भूल गए थे कि आसनसोल का जो बैटल ग्राउंड है ये फिल्मी दुनिया नहीं है, ये रियल दुनिया है। और आखिर में पवन सिंह इस बैटल ग्राउंड से हार कर भाग खड़े हुए। बीजेपी ने शनिवार को बंगाल की 20 लोकसभा सीटों के उम्मीदवार का नाम घोषणा की, जिसमें से पवन सिंह का भी नाम शामिल था। इसी बीच भगवा खेमे को लगा बड़ा झटका, क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवार पवन सिंह ने ट्वीट कर कहा कि वो आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने ट्वीट कर ये कहा कि मुझे नॉमिनेट करने के लिए बीजेपी को धन्यवाद और मुझ पर एक विश्वास जताने के लिए मैं बीजेपी पार्टी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैं उन सीटों से, मैं आसनसोल के सीट से किसी कारणवश चुनाव नहीं लड़ सकता हूं। हालांकि अभी तक बीजेपी की ओर से इस पर किसी भी तरह की टिप्पणी अभी तक नहीं की गई है। बंगाल के बीजेपी प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य ने कहा कि मुझे इस पर अभी किसी भी तरह की बात पता नहीं चली है। खैर, बीजेपी प्रवक्ता को पता नहीं है तो मैं आपको बताता हूं बात क्या थी। क्यों पवन सिंह इस आसनसोल के बैटल ग्राउंड को छोड़कर भाग खड़े हुए। दरअसल आसनसोल से बीजेपी उम्मीदवार पवन सिंह को खड़ा होने के बाद बंगाल में विवाद फैल गया, क्योंकि आपको तो पता ही है कि पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पार्टियों की खामियां निकालने में माहिर होते हैं। फिर क्या, टीएमसी के राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने पवन सिंह के गाने को ही उसका हथियार बनाकर उसे वहां से भगा डाला। पवन सिंह ने जो गाने गाए हैं बंगाल से जुड़ी, जिसमें से कुछ गाने हैं हम हसीना बंगाल के माल, ऐसे ऐसे गाने को सागरिका घोष ने उठाए और उसे एक मजबूत हथियार के रूप में प्रयोग कर पवन सिंह पर ही उस हथियार का चाकू चला डाला। इसके बाद इस गाने ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी और पूरे आसनसोल में फैल गई, जिस आंधी को पवन सिंह झेलने में नाकामयाब रहा और बंगाल के आसनसोल से भाग खड़े हुए। पवन सिंह का वहां से भाग खड़े होने के बाद टीएमसी पार्टी ने अपने आप को एक करारा जीत का जश्न भी मनाया है। टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट कर कहा कि बंगाल के लोगों का अदम्य साहस और भावना है ये। ओवरऑल अगर बात करें तो बीजेपी के उम्मीदवार के लोकसभा सीटों का नाम घोषणा किया गया, जिसमें पवन सिंह का भी नाम शामिल था, जो कि आसनसोल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे थे। लेकिन टीएमसी ने पवन सिंह के भोजपुरी गाने को बंगाल के महिलाओं का चित्रण पर निशाना साधा, जिसका परिणाम स्वरूप यह निकला कि पवन सिंह को आसनसोल लोकसभा सीट को छोड़कर भागना पड़ा। बने रहिए स्पेशल इंडिया न्यूज से, मिलते हैं कुछ नए खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।